मंजू राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर ज़ूलॉजी, एसएमएम गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज आपको मैं मोलस्कन शेल के बारे में बताऊंगी। फाइलम मोलस्का के मेंबर्स की जो बॉडी होती है उस पर एक सॉफ्ट शीट लाइक कवर होता है जिसे मेंटल या पेलियम कहते हैं। पेलियम के आउटर मोस्ट लेयर के जो सेल्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, जिसे शेल कहते हैं। मोलस्का के शेल्स डिफरेंट टाइप के, शेप्स के और साइजेस के होते हैं। जैसा कि पायला का जो शेल होता है वो ग्लोबुलर होता है, कॉइल्ड होता है, यूनिवेल्वुलर होता है, जबकि जो यूनियो होता है उसका शेल यूनिवेल्वुलर होता है। इसके अलावा आगे हम इसमें पायला का शेल के बारे में पढ़ेंगे। पायला का शेल जो होता है वो यूनिवेल्वुलर होता है और सिंगल कैल्शियम कार्बोनेट के पीस का बना हुआ होता है। ग्लोबुलर होता है, कॉइल्ड होता है और ये कॉइलिंग सेंट्रल एक्सिस के आसपास राइट हैंड डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। सेंट्रल एक्सिस को कॉल्यूमेला कहते हैं और जो कॉइल पार्ट्स होते हैं उन्हें वर्ल्स कहते हैं। जो पहला वर्ल जो होता है वो बहुत ही नैरो होता है, स्पायर के शेप का होता है और धीरे धीरे उसका जो चौड़ाई है वर्ल्स की वो बढ़ती जाती है। पायला के शेल में अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो 6.5 वर्ल्स इसके शेल में पाए जाते हैं। 6.5 वर्ल्स होते हैं इसके शेल में। और जो इसका जो शेल होता है उसमें जो पहला जो शेल होता है उसे प्रोटोकॉन्क कहते हैं। उसके बाद जो शेल का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है और सबसे बड़ा जो वर्ल होता है उसे बॉडी वर्ल कहते हैं। बॉडी वर्ल से ऊपर वाला जो वर्ल होता है उसे पेन अल्टीमेट वर्ल कहते हैं। जो मोलस्कन की बॉडी होती है वो पेन अल्टीमेट और बॉडी वर्ल में पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे जो बॉडी वर्ल होता है वो एक बड़े से माउथ के द्वारा बाहर खुलता है जिसे हम पेरिस्टोम कहते हैं। पेरिस्टोम पर एक थिन लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे सरकमफ्रेंस पर या माउथ पर पेरिस्टोम की, और उसका जो आउटर एज होता है उसे कहते हैं आउटर कॉल्यूमेलर लिप और जो इनर होता है उसे कहते हैं इनर कॉल्यूमेलर लिप। ये जो कॉल्यूमेला होती है ये एक पोर के द्वारा बाहर खुलती है जिसे अम्ब्लाइकस कहते हैं। जो शेल होता है उसके वर्ल्स जो होते हैं उनमें क्लियर डिमार्केशन होता है हर एक वर्ल के बीच में और इन्हें सूचर्स कहते हैं। बॉडी वर्ल पे रेज्ड लाइंस होती हैं जिसे लाइंस ऑफ ग्रोथ या अम्ब्लाइकस वेराइसिस कहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो जो माउथ होता है एक एग शेप्ड कैल्शियम कार्बोनेट के कवरिंग से ढका हुआ होता है जिसे ओपर्क्यूलम कहते हैं। ओपर्क्यूलम के इनर सरफेस पर इसमें आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं, सरफेसेस होते हैं जिन पे फुट की मसल्स लगी रहती हैं और जिससे इसका माउथ बहुत टाइटली बंद हो जाता है। तो ये इसका शेल का स्ट्रक्चर है। आगे हम इसमें इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे। हम देखते हैं कि ये जो एनिमल है इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें शेल का तो इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। वर्टिकल सेक्शन हम देखें तो एक है पेरिओस्ट्रेकम, ये वाली लेयर पेरिओस्ट्रेकम, दूसरी इसके अंदर ऑस्ट्रेकम और तीसरी है नेक्रियस लेयर जिसे हम कहते हैं हाइपोओस्ट्रेकम। तो पेरिओस्ट्रेकम, ऑस्ट्रेकम एंड हाइपोओस्ट्रेकम और उसके नीचे ये मेंटिल है। तो पेरिओस्ट्रेकम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, पिगमेंटेड लेयर है और काइटिन की लाइक सब्सटेंस की बनी होती है जिसे कहते हैं कॉन्क्यूलिन। और ये
प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। सेकेंड लेयर जो है वो प्रिज्मेटिक लेयर है और ये ऑल्टरनेट पैरेलल वर्टिकल फाइब्रल्स की या फिलामेंट्स की बनी हुई ये होती है। फाइब्रिलर प्लेट्स होती हैं, इसके अंदर कैलकेरियस प्रिज्म होती हैं और बीच में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिस कॉन्क्यूलिन है, वर्टिकल प्लेट्स हैं ये बनी हुई हैं। इसके बाद ये है नेक्रियस लेयर। तो नेक्रियस लेयर या हाइपोऑस्ट्रेकम जो है ये भी फाइब्रिलर होती है, पर इसके अंदर ट्रांसवर्स ऑल्टरनेटिंग लेयर्स होती हैं कैलकेरियस कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की और कॉन्क्यूलिन की, और ये लेयर हाईली पॉलिश्ड लेयर ये होती है और इसको शाइनी लेयर होती है, उसे मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। इसके बाद हाइपोस्ट्रिकम के नीचे जो मेंटिल है उसके अंदर हम नेक्रियस ग्लैंड सेल्स देख सकते हैं। इसके अंदर नेक्रियस कनेक्टिव टिश्यू हैं, इसके अंदर नर्व सेल फाइबर्स हैं और जो ये ग्लैंड सेल्स, नेक्रियस ग्लैंड सेल्स जो होते हैं वो नेक्रियस लेयर सिक्रीट करते हैं, जबकि जो फ्री एंड्स पर जो सेल्स होते हैं मेंटिल के वो बाकी की दो लेयर्स पेरियोस्ट्रिकम और ऑस्ट्रिकम सिक्रीट करते हैं शेल की।